नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 30 नवंबर और चलिए जानते हैं 30 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा वार्षिक ओपन व्यापार मेला बलिया यात्रा कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन है उड़ीसा, अजमेर, भोपाल या नई दिल्ली। तो सही ऑप्शन होता है ए, उड़ीसा। इसके बारे में जानते हैं हम। तो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा व्यापार ओपन एयर व्यापार मेला बलिया यात्रा शुरू हुआ। यह एयर व्यापार मेला उड़ीसा के कटक में शुरू हुआ। महोत्सव का उद्घाटन वित्त मंत्री विक्रम केसरी अरूखा ने किया। जिला सांस्कृतिक परिषद ने अपनी वार्षिक स्मारिका कटक बलिया यात्रा 2023 जारी की। उड़ीसा ग्राम विकास और विपणन सोसाइटी द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें उड़ीसा के विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों के अन्य जातीय उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया। इस राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हैम फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी कि इसका आयोजन किया गया अहमदाबाद में। तो जानते हैं इसके बारे में। हैम फेस्ट 2023 राष्ट्रीय संचार और रेडियो सम्मेलन है। हाल ही में इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। इसका उद्घाटन संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने किया। हैम फेस्ट इंडिया 2023 नवीनतम नवाचारों, संचार तकनीकों और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करते हुए शौकिया रेडियो ऑपरेटरों के एक विविध समुदाय के एक साथ लाता है। डिजाइन और नवाचारों पर प्रकाश डालने वाली 10 से अधिक तकनीकी कार्यशालाओं और 5 स्टॉलों के साथ यह कार्यक्रम उत्साही लोगों को अन्वेषण और संलग्न होने के लिए एक व्यापार मंच प्रदान करता है। हैम फेस्ट इंडिया 2023 शौकिया रेडियो को निरंतर भावनाओं और विकास, उत्साही लोगों को एकजुट करने, नवाचार को बढ़ावा देने और क्षेत्र में प्रगति का जश्न मनाने के संकेत के रूप में खड़ा है। हैम फेस्ट इंडिया सम्मेलन की शुरुआत साल 1991 में की गई थी। अगला विषय, S&P ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का विकास दर बढ़कर कितने प्रतिशत किया है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी कि 6.4%। जानते हैं इसके बारे में। तो S&P एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। इसने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान को बढ़ा दिया है। इसने 2023-24 के लिए भारत का विकास दर 6.4% निर्धारित किया है। पहले यह विकास दर 6% निर्धारित की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान में 0.4% की वृद्धि बताई गई है। रिपोर्ट में इस वृद्धि का मुख्य कारण बढ़ती खाद्य कीमतों और सुस्त निर्यात से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियां की भरपाई के रूप में मजबूत आंतरिक स्थिति बताया गया है। S&P का पूरा नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक वित्तीय रेटिंग एजेंसी है। अगला विषय, हाल ही में किसके द्वारा लेडीज यूरोपियन टूर सीजन एंडिंग इवेंट जीता गया है? तो यह इवेंट जीता गया अदिति अशोक के द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन 30। जानते हैं इनके बारे में। तो अदिति अशोक भारतीय गोल्फ टूर्नामेंट खिलाड़ी हैं। नवंबर 2023 में अदिति अशोक ने लेडीज यूरोपियन टूर सीजन एंडिंग इवेंट जीता। अदिति ने डच महिला एनी वैन डैम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। अदिति अशोक ने साल 2023 का सीजन अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर टूर्नामेंट जीता। इस टूर्नामेंट में 97,500 यूरो की राशि मिली। लेडीज यूरोपियन टूर सीजन एंडिंग इवेंट का आयोजन स्पेन में किया गया था। यह एक गोल्फ टूर्नामेंट है। अगला विषय, सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह पहली महिला बनी आपकी कर्नल सुनीता। तो सही ऑप्शन होता है ए। जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में कर्नल सुनीता सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। इससे पहले वो अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फील्ड अस्पताल में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत थी। वर्तमान में कर्नल सुनीता को सशस्त्र बलों के सबसे बड़े रक्त आदान केंद्र AFTC के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें स्टेम सेल क्रायो प्रिजर्वेशन, पूरी तरह से स्वचालित प्रतिरक्षा, हेमेटोलॉजी विश्लेषक सहित ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। अगला विषय कि लाल ग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका भी। जानते हैं इसके बारे में। तो हर साल 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। लाल ग्रह को मंगल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
मेरिनर 4 को अंतरिक्ष यान 28 नवंबर 1964 को लॉन्च किया गया था और यह मंगल के निरीक्षण के लिए भेजा गया यान था। मेरिनर 4 जो है अंतरिक्ष यान को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था और यह ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड के बारे में बताया था और जिसके कारण आज हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल पृथ्वी के आकार का आधा, लेकिन फिर भी वह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर परिवार का। पृथ्वी से मंगल की न्यूनतम दूरी जो है 33.9 मिलियन मील है। यह सूर्य से चौथा, मतलब सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है। डेमोस और फोमोस मंगल के 2 प्रमुख उपग्रह हैं। मंगल ग्रह पर एक पृथ्वी के लगभग 687 दिन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक साल होता है हमारे यहाँ 365 दिन का होता है, मंगल पे 687 दिन के बराबर का एक साल होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है दमोह में। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। जानते हैं इसके बारे में? तो दमोह मध्य प्रदेश में स्थित एक जिला है। हाल ही के घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नोरादेही अभ्यारण्य को दमोह जिले के रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इसमें 2300 वर्ग किलोमीटर में फैले एक विशाल बाघ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। यह रिजर्व दमोह जिले के जबेरा क्षेत्र के आसपास केंद्रित होगा और इससे क्षेत्र में पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीदें हैं। बुंदेलखंड का दमोह जिला पिछड़े इलाकों में शामिल है, लेकिन इसकी वजह से टाइगर रिजर्व विकास की संभावनाओं को बढ़ा देगा। अगला विषय, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया? तो सही ऑप्शन होता है ए कि यह अभ्यारण्य बनाया गया लद्दाख में। तो जानते हैं इसके बारे में? तो हाल ही की घोषणा के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा की गई। डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से के रूप में पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में विकसित किया जा रहा है। डार्क स्काई रिजर्व में कई ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीन भी होंगी। इसका उद्देश्य है कि खगोल विज्ञान के बारे में जागरूकता फैलाना और कम कृत्रिम प्रकाश और वन्यजीव संरक्षण के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर न्यूनतम या कोई प्रकाश प्रदूषण नहीं होता है। इसकी स्थापना भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा की जा रही है। अगला विषय है कि देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो सही ऑप्शन होता है आपका भी, सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित किया जा रहा है। जानते हैं इसके बारे में? तो हाल ही में घोषणा के अनुसार देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसकी नींव 5 दिसंबर 2023 को रखी जाएगी। इस सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यहाँ पर 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G पर रिसर्च किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ रुपए की लागत से IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। इस पहल से दूरसंचार के क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदेश के युवाओं की बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा। सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य टेलीकॉम के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को विकसित करके उसको बढ़ावा देना है। आज का अंतिम विषय, बोईता वंदना समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही ऑप्शन होता है आपका ए कि बोईता वंदना समारोह का आयोजन ओडिशा में किया गया। जानते हैं इसके बारे में? तो बोईता वंदना समारोह एक प्रकार का नौका पूजा है। हाल ही में इस समारोह का आयोजन ओडिशा के पारादीप में किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति शामिल हुई। इसका आयोजन पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू पारादीप बंदरगाह के निर्माण के बाद उसका दौरा करने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। यह वार्षिक उत्सव कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है, जो कार्तिक के पवित्र महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर माह में पड़ता है। बोईता वंदना ओडिशा का प्राचीन समुद्री गतिविधियों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंधों के लिए एक सांस्कृतिक रेखांकन है। तो दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर्स का अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि साल 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन होगा? तो जिसका सही उत्तर था भारत। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है सुल्तानपुर, सहारनपुर, लखनऊ या कानपुर। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।